और ताजनगरी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज भी समाजवादी पार्टी माफियाओं, गुंडों और बदमाशों को पनाह दे रही है। बता दें कि उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कहा गया कि समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में साफ हो चुका है। संस्थाओं में उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में कानून का राज कायम करेंगे। कहीं भी अराजक या असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होने की इजाजत है और सर्वे से किसी को डरना नहीं चाहिए। यदि गैर कानूनी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अगर गैर कानूनी है तो कार्रवाई होगी। मंत्री से मैं आपसे बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हमारी सरकार के बारे में आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दल पूरी तरह से हताश हैं। 4 चुनाव में इनको भारतीय जनता पार्टी ने करारी शिकस्त दी है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में। अब परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की ये हैं, 2024 में जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय। और अलीगढ़ से खबर है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सराय काबा में केमिकल गोदाम में शीरे के टैंक में गिरने की वजह से मजदूर और मालिक की मौत हो गई। तो वहीं शीरे के टैंक में गिरने की वजह से मालिक और मजदूर की मौत के बाद घटना भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंच गए वहां पर और आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय लोगों ने बताया है कि यहां पर सराय काबा में कच्ची लाल का एक केमिकल का गोदाम है और वहीं इस गोदाम में आज मजदूर काले शंकरलाल टैंक से शीरा निकालकर ड्रम में भर रहे थे, लेकिन इसी दौरान मजदूर काले के अचानक पैर फिसलने की वजह से वो टैंक में जा गिरा। मजदूर को गिरता देख गोदाम मालिक कच्छीलाल भी उसे बचाने के लिए टैंक में कूद गए और मजदूर को बचाने के चक्कर में वो भी टैंक में फंस गए। घटना के दौरान चीख पुकार मची, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वहां पर एकत्रित हुए। दोनों को टैंक से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने तक डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल घटना के बाद पुलिस बल के 7 अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। मोहल्ला सराय काबा में केमिकल का गोदाम है, जिसमें आज काम करते समय गोदाम के मालिक और उनके कर्मचारी दोनों टैंक में गिर गए थे, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था। अस्पताल में दोनों की मृत्यु हो गई है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और अग्रिम। रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि बछरवा क्षेत्र के जलालपुर गांव में तालाबी पार कर रहे अवैध कब्जे को लेकर पहले भी पूर्व में थाना दिवस और समाधान दिवस उप जिलाधिकारी जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिकायत दी गई, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन पूर्व जिलाधिकारियों को लिखित शिकायत देकर तालाब पर अवैध और मकान निर्माण के खिलाफ शिकायतकर्ता पटेल शिव कुमार सिंह ने लिखित शिकायत में मांग की थी कि जन सुनवाई पोर्टल की शिकायत पर लेखपाल ने कुछ नहीं किया और अवैध कब्जादारों का नाम लिखकर रिपोर्ट प्रेषित की गई, जो कि पक्का निर्माण किए हुए थे, उनका नाम नहीं लिखा गया। उसी के खिलाफ जिलाधिकारी ने प्रशासन को गुमराह करने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा को तालाब का निरीक्षण करने का आदेश दिया और इसी दौरान सिटी मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी महाराजगंज कानून को लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान 24 अवैध कब्जेदारों को कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया और इसके बाद राजस्व टीम के द्वारा तालाब पर अवैध कब्जेदारों का जेसीबी मशीन से कब्जा हटाने के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक मकानों पर भी कार्रवाई की गई। इनके खिलाफ तालाब पर अवैध तौर पर कब्जा करने को लेकर तहसील प्रशासन में मुकदमा चलाया गया था और मुकदमा लंबित है, वो मकान नहीं गिराए गए। और लखनऊ से खबर है, जहां लखनऊ की धमक पर बरेली में भी दिखाई पड़ रहा है कार्रवाई। आपको बता दें कि बरेली में फायर पुलिस अब जाग गई है और कहीं लखनऊ जैसी घटना बरेली में न घट जाए, क्योंकि बरेली में 90% होटल बगैर फायर और एनओसी के चलाए जा रहे हैं, बगैर बीजीए की परमिशन के बने हुए हैं। और इसी के चलते आज मिनी बाईपास के पास बने अशोक होटल पर इंस्पेक्टर सतीश कुमार यादव ने छापा मारा। इंस्पेक्टर साहब मीडिया से इस दौरान बचते नजर आए, जबकि इस दौरान अशोका में फायर के मानक चेक किए गए और जानकारी मिली है कि वहां पर फायर के मानक सही नहीं पाए गए हैं।
होटल मालिक इंस्पेक्टर साहब का नंबर ले लिया है उन्होंने और अब सारी बातचीत की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब का नंबर मांगने का मतलब यहाँ पर कुछ और ही निकाला जा रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि फिलहाल बरेली में भी चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। और आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि अब दुनिया के सामने आने के लिए तैयार है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को और मजबूत करने को लेकर लगातार काम जारी है। आधुनिक हथियारों, मिसाइलों और हेलीकॉप्टर से लेकर बड़े बड़े युद्धपोतों को सेना में शामिल किया जा रहा है। भारत में पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। विक्रांत की भव्य कमीशनिंग पर उत्साह अभी खत्म भी नहीं हुआ कि देश में एक बार फिर से एक बड़ी खुशी की लहर आने जा रही है। बता दें आपको कि आज भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट में तारागिरी के लॉन्च का गवाह बनने के लिए तैयार है। पिछले कुछ सालों में हथियारों और युद्धपोतों के खरीदार से निर्माता के रूप में परिवर्तन होने की भारत की छवि बन रही है। भारत में 1964 से अब तक 90 से अधिक छोटे से लेकर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तक बनाए जा चुके हैं।